हेलो क्लास, सो दिस इज़ करियर फोकस। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये आपकी एक करंट में जो है न्यूज़ चल रही है और मंकी पॉक्स के ऊपर ये न्यूज़ है। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया है मंकी पॉक्स को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। ठीक है, तो मंकी पॉक्स जो कि एक डिज़ीज़ है हमें काफ़ी देखने को मिला और आज ही की बात है कि दिल्ली में पहला जो मंकी पॉक्स का केस आपको देखने को मिला है। ठीक है, उससे पहले केरला में हमें ये केस एक देखने को मिला था। तो डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है हाल ही में डिक्लेयर किया है। थोड़ा सा मंकी पॉक्स के बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में मंकी पॉक्स है क्या, क्या क्या रीजंस हैं इसके पीछे, क्या क्या वजहें हैं जिसकी वजह से जो है इस तरीके की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैंने ये पिक्चर लगाई है, आप इसको देख सकते हैं कि इस तरीके के डिजीज़ जो हैं आपको देखने को मिलता है अगर ये मंकी पॉक्स किसी को हो जाता है। सो मंकी पॉक्स के बारे में जानेंगे क्या है। मंकी पॉक्स एक कंटेजियस वायरल डिजीज़ है जो कि अफेक्ट करता है ह्यूमंस को और कुछ एनिमल्स को। ठीक है, दूसरा फीवर, हेडेक, मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, चिल्स हो सकते हैं, ठीक है, बैक एक होती है और एक्सेसिव एग्जॉशन, काफ़ी थकावट जो है महसूस होती है और ये अर्ली सिम्टम्स हैं इस तरीके के बीमारी के। ठीक है, लिम्फ नोड स्वेलिंग बिहाइंड द ईयर और बिलो द जॉ। ठीक है, तो ये जो इस तरीके के आपको ऐसे कुछ रैशेस देखने को मिलेंगे और नोड्स, लिम्फ्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे बॉडी में, स्पेशली बिलो द जॉ जो है वो देखने को मिलेंगे, स्पेशली नेक के आसपास भी। ठीक है, उसके अलावा इसके बाद जो है रैश देखने को मिलता है माउथ के आसपास, मुंह के आसपास, चीक्स पे, हैंड्स पे एंड इनफैक्ट जेनिटल्स पर भी हमें ये सब एक रैश जो है इसके बाद हमें देखने को मिलता है। एवरेज टाइम क्या रहता है बिटवीन द एक्सपोजर टू द बिगिनिंग ऑफ द सिम्टम, कितना है, 12 दिन का जो है एवरेज टाइम रहता है। एक बार अगर आपने किसी इस तरीके के वायरल से आप कांटेक्ट में आते हो, उसके 12 दिन के बीच में आपको सिम्टम्स जो हैं देखने को मिलेंगे। हाउएवर ये जो है इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 5 to 21 डेज ऑल्सो। ठीक है, तो 5 से 21 दिन लग जाते हैं इस तरीके के सिम्टम्स आप तक आने में। ठीक है, 2 से 4 वीक्स तक ये सिम्टम्स जो हैं लास्ट करते हैं। ठीक है, और सिवियर केसेस जो हैं इसमें हो सकते हैं, स्पेशली अगर बात करूँ चिल्ड्रन की। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन में और जिनका काफ़ी कमज़ोर इम्यून सिस्टम है उनमें भी काफ़ी सिवियर जो है ये देखने को मिलता है। तो काफ़ी जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर की है, विच इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हमें थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगर हम और बात करें मंकी पॉक्स की, तो देखो इस तरीके की जो है इमेजेस मैंने लगाई हैं और इस तरीके के रैशेज़ हमें देखने को मिलते हैं। तो मंकी पॉक्स वायरस जो है ये एक जूनोटिक ऑर्थोपॉक्स डीएनए वायरस है जो कि किसके साथ रिलेटेड है, टू द कॉजेज टू द वायरस दैट कॉज स्मॉल पॉक्स। तो जो स्मॉल पॉक्स जो वायरस स्मॉल पॉक्स कॉज करता है वही वायरस मंकी पॉक्स कॉज करता है। ठीक है, और जो स्मॉल पॉक्स है ये फर्स्ट डिस्क्राइब कब हुआ था ह्यूमंस में, 1970 में, और कहाँ पर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफ्रीका में जो है ये देखने को मिला था सबसे पहले ही बारी ये जो वायरस था मंकी पॉक्स वायरस। ठीक है, उसके अलावा रॉ मीट, एनिमल बाइट या स्क्रेप, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स, इन्फेक्टेड आइटम्स या क्लोज कॉन्टैक्ट किसी भी इन्फेक्टेड ह्यूमन के साथ अगर होता है तो उससे मंकी पॉक्स स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, सर्टन रॉडेंट्स जो हैं ये नॉर्मली इन्फेक्ट होते हैं इस वायरस से, और उसके बाद वो जो रॉडेंट है अगर वो आपकी बॉडी पर अटैक करता है, किसी भी तरीके के कॉन्टैक्ट में आता है, तो आपको भी ये वायरस जो है अफेक्ट कर सकता है। वायरस का जो डीएनए है वो टेस्ट किया जा सकता है ऑन अ लेजन टू कंफर्म द डायग्नोसिस। ठीक है, उसके बाद और मैं बात करूँ तो ये जो कंडीशन है ये चिकन पॉक्स की तरह आपको देखने को मिल सकती है, रिजेंबल कर सकती है अपेरेंस में, लेकिन ये उससे डिफरेंट है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है 85% इस पर इफेक्टिव है, ताकि क्योंकि सेम ही वायरस है जो स्मॉल पॉक्स को इफेक्ट करता है, जो मंकी पॉक्स को इफेक्ट करता है वो सेम ही वायरस है, इसलिए 85% तक का उसका जो वैक्सीन है वो इसमें यूज़ होता है इलनेस प्रिवेंट करने में। ठीक है, और एक और मैं बात करूँ तो जिनॉइस एक मंकी पॉक्स वैक्सीनेशन है जो एडल्ट्स में यूज़ करी जाती है, वो ऑथराइज किसने करी थी, यूनाइटेड स्टेट्स 2019 में। तो ये इस वैक्सीनेशन का नाम याद रखना है जिनॉइस। ठीक है, अभी यही वैक्सीनेशन जो है एडल्ट्स के लिए यूज़ करी जा रही है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो मंकी पॉक्स वायरस जो है ये इनिशियली डिस्कवर हुआ था इन लैब मंकीज़, कहाँ पर,
हेगन डेनमार्क में, ठीक है। इन द ईयर, कौन से ईयर में? 1958 में। तो डेनमार्क में इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। इस वायरस का कोई भी नेचुरल रिजर्वायर नहीं है मंकीज़ में, ठीक है। जो पहला ह्यूमन केस आया था वो कब डिस्कवर हुआ था? अगेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि साउथ अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा। 1970 में पहला ह्यूमन केस हमें यहीं पे देखने को मिला था। इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद इसका आउटब्रेक होता है यूनाइटेड स्टेट्स में 2003 में, यूनाइटेड स्टेट्स तक भी फैला। और ये बेसिकली वहाँ पर किसके साथ लिंक हुआ था? वहाँ पर रॉडेंट्स का काफ़ी सेल हुआ था, जो कि घाना से लाए गए थे और एक पेट स्टोर से। तो वहाँ से जो है ये फैला था, काफ़ी ज़्यादा मंकी पॉक्स फैला था। 1964 में मंकी पॉक्स एपिडेमिक जो था वो रिकॉर्ड किया गया था रॉटरडैम ज़ू में, ठीक है। तो एपिडेमिक जो है इसको 1963 में अनाउंस किया था, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एपिडेमिक की, तो देखो एपिडेमिक और पेंडेमिक में थोड़ा सा डिफरेंस है। एपिडेमिक क्या है? अगर लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं या एनिमल हैं वो सफ़र कर रहे हैं एक ही डिजीज़ से एक ही टाइम पर, ठीक है, तो उसको बोला जाता है एपिडेमिक। कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं विद सेम डिजीज़, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कई बार हम वर्ड यूज़ करते हैं एपिडेमिक, कई बार हम वर्ड यूज़ करते हैं पैंडमिक। अभी हमने कोविड-19 के लिए वर्ड यूज़ किया था पैंडमिक, और इसके लिए अभी तक हम वर्ड यूज़ करते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक जो होता है लार्ज होता है, ठीक है, इट इज़ लार्ज, ठीक है। और ये जनरली कंटेन किया जाता है या फिर एक्सपेक्टेड होता है कि ये स्प्रेड होएगा, ठीक है। इसका एक्सपेक्टेशन है कि ये स्प्रेड होएगा, कोई भी डिजीज़ है वो स्प्रेड होएगा और ज़्यादा क्वांटिटी में हो सकता है। लेकिन पेंडेमिक जो है ये ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका होता है, इंटरनेशनल होता है और आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। तो एपिडेमिक आप समझ सकते हो एक वार्निंग की तरह होता है, और पैंडेमिक ये वार्निंग की तरह नहीं, बट ये एक ऐसा फैक्टर है या फिर एक ऐसा डिजीज़ है जो कि स्प्रेड हो चुका है इंटरनेशनली एंड इट इज़ नाउ आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो ये जो वायरस था ये कभी भी डिस्कवर नहीं किया गया था एशिया में, एंड द फैक्ट इट वाज फाउंड इन द एशियन मंकीज़। वो क्यों हुआ? क्योंकि इन्फेक्शन इन कैप्टिविटी एंड ट्रैवल या फिर कंटामिनेशन की वजह से। तो कभी भी एशियन कंट्रीज़ में ये हमें देखने को नहीं मिला था, अब हमें देखने को मिल रहा है। तो वो मोस्ट लाइकली इसलिए क्योंकि इन्फेक्शन कैप्टिविटी में अगर रखा जाए तो वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाती है, जूज से इन्फेक्शन आ जाती है, ट्रैवल हिस्ट्री से जो है इसको स्प्रेड किया गया है, या फिर कंटामिनेशन से भी हम कह सकते हैं कि एशियन कंट्रीज़ में स्प्रेड हुआ है। कॉजेज़ क्या क्या हैं? अगेन इन्फेक्शन से कॉज होता है, जो कि मंकी पॉक्स वायरस से आता है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, वायरस है जो बिलोंग करता है कौन से जीनस को? ऑर्थोपॉक्स वायरस, ठीक है। तो ये नाम थोड़े से हमें याद रखने हैं साइंटिफिक टर्म्स के लिए भी। और फैमिली कौन सी है? पॉक्स वायरेडाई, ठीक है। ये जो वायरस है ये मोस्टली कहाँ पे फाउंड होता है? सेंट्रल एज वेल एज वेस्टर्न अफ्रीकन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। वायरस इज बिलीव टू एंटर द बॉडी वाया ब्रोकन स्किन, ठीक है। तो अब ये वायरस कहाँ से है? ये ब्रोकन स्किन से जो है मोस्टली ये स्प्रेड होता है, ठीक है। नेसल पैसेज से स्प्रेड किया जा सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो है यूजुअली स्प्रेड होता है, एंड इवन थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो आईज, नोज और माउथ से जो है इसको यूजुअली देखा जाता है कि स्प्रेड किया है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ, भी एनिमल जो है इट मे इन्फेक्ट पीपल, कैसे बाइट से कर सकता है या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी वो इफ़ेक्ट कर सकता है। और इसका एक इन्फेक्टेड ऑर्गेनिजम्स जो बॉडीली फ्लूइड्स होते हैं बेसिकली वहाँ से ये स्प्रेड होता है, ठीक है ना। अब मंकी पॉक्स के सिम्टम्स कब से कब तक अपेयर होते हैं पहले भी डिस्कस किया था मैंने। सो 5 to 21 डेज़ में जो हैं ये अपेयर हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पर हमने बात करी है वेयर इज़ मंकी पॉक्स मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा मंकी पॉक्स कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ इन्फेक्शंस जो हैं वो हमें कहाँ देखने को मिली थी यार? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में हमें देखने को मिली थी, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताऊँ इसका तो वो भी देख लेते हैं। अफ्रीका में ये आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो है अगर आप देख सकते हो, मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ कलर का, ठीक है। सो ये जो है इसमें बिल्कुल सेंटर ऑफ साउथ अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पर ही सबसे पहले जो है आपका इसका मंकी पॉक्स का पहला जो केस था वो यहीं पाया गया था। और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इन्फेक्शंस भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। सो मंकी पॉक्स केसेस इन पीपल हैव अकर्ड आउटसाइड अफ्रीका, अफ्रीका के बाहर भी अकर हुए हैं, विच इज़ एंड ऑब्वियसली ये अगर मैं आपको बोलूँ नेचुरली कहाँ आया था तो ये यहीं पर आया था। लेकिन बाहर अगर आपको देखने को मिले हैं तो ये या तो इंटरनेशनल ट्रैवल से जो है स्प्रेड हुआ है, या फिर जो एनिमल्स इम्पोर्ट किए जाते हैं एक
कंट्री से दूसरी कंट्री में, वहाँ से ये स्प्रेड हुआ है। और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स, उसके साथ साथ इसराइल, सिंगापुर एंड यूनाइटेड किंगडम्स भी जो हैं इसमें इंक्लूडेड हैं। और यहाँ पर अगर मंकी पॉक्स स्प्रेड हुआ है तो यूजुअली ट्रैवल से हुआ है या इन्फेक्शन से हुआ है, या फिर एनिमल्स को जब इंपोर्ट किया जाता है तो वहाँ पर एनिमल्स को कैप्टिवेशन में रखते हैं और उस वजह से भी जो है इस तरीके का इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है। ठीक है, एशिया में देखो कभी भी, जैसे मैंने पहले भी बताया, एशिया में कभी भी ये स्प्रेड नहीं हुआ था। एशिया में भी ये ट्रैवल हिस्ट्री से ही जो है हमें देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद ये आपका लोकेशन थी। अब मैं ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस एंड एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स जो हैं दे आर अवेलेबल फॉर पर्सन्स, ठीक है, जो कि इस वायरस से इन्फेक्ट होते हैं या फिर एक्सपोज होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर वैक्सीनेशन का नाम आपको याद रखना है जाइनोस। ठीक है, अगर मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो गुड, अगर नहीं प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आपने इसको बस इतना याद रखना है, जिनियोस जो है एक वैक्सीनेशन है जो कि सेफ कंसिडर की जाती है विद पीपल विद HIV। ठीक है, उसी के साथ साथ यही वैक्सीन जो है मंकी पॉक्स वायरस के लिए भी अभी यूज़ हो रही है। आपसे डायरेक्ट वैक्सीनेशन का नाम पूछ सकते हैं। और एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स जो हैं वो भी यहीं से जो ट्रीट करे जा सकते हैं, उसमें भी कुछ इंटरैक्शंस और एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है करवाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा हु मेक्स मंकी पॉक्स वैक्सीन, अब ये बनाता कौन है वैक्सीन, सो ये भी आपको नाम याद रखना है। देखो यार, पूछी जा सकती हैं ऐसी चीज़ें। ठीक है, सो बवारियन नॉर्डिक जो है इसने काफ़ी ज़्यादा 30 मिलियन डोजेज़ जो हैं इस सप्लाई की या फिर इस वैक्सीन की सप्लाई करी हैं। ठीक है, और ये आपको नाम जो है, और काफ़ी जगहों पर इन्होंने डिलीवर करा है बिफोर द इमरजेंसी। अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको इसी का नाम याद रखना है कि वैक्सीन बनाता कौन है और वैक्सीन का नाम याद रखना है। सबसे पहला केस कहाँ पर आया था मंकी पॉक्स वैक्सीन का, एशिया में कैसे स्प्रेड हुआ, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं हमने इस वायरस के ऊपर डिटेल में डिस्कस कर दी हैं। आई होप ये चीज़ें सब आपको क्लियर होंगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, इस तरीके की वीडियोस आपको और चाहिए जो भी चल रहा है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अ यूट्यूब चैनल। और कमेंट सेक्शन में अपना जो रिव्यूज़ हैं, सजेशंस हैं, वो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।